हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो कि हम सब के बहुत निकट है। और दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो बाहरी हों या भीतरी, उन सब का जो मूल कारण है वो आज के विषय से मुख्य रूप से संबंधित है। और अगर अ, आप अपनी समस्याओं का स्थायी समाधान चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक सुनें। तो आज का जो विषय है वो है अहंकार से संबंधित। ये अहंकार क्या है, यह कैसे पैदा होता है और इसके कारण क्या क्या दुष्परिणाम हमें अपने जीवन में झेलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अहंकार वास्तव में है क्या। तो ये जो शब्द अहंकार है वो संस्कृत के एक शब्द से निकला हुआ है, जिसमें दो शब्दों का सम्मिश्रण है। पहला शब्द है अहम, दूसरा है आकार, और इन दोनों शब्दों को आप जब मिला दोगे तो बनता है अहंकार। अहंकार को हम लोग बोलचाल की भाषा में ऐसा समझते हैं कि ये किसी अकड़ से संबंधित है, या कोई इंग्लिश के शब्द ईगो से संबंधित है, या जब कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण मानने लगता है उससे संबंधित है। लेकिन वास्तव में अहंकार शब्द का इन सब से कुछ लेना देना नहीं, कुछ हद तक संबंधित है, बट लेकिन इसका जो स्वरूप है, इसका जो जो वास्तविक अर्थ है वो कहीं बहुत गहरा है। इस सतही इन सतही जानकारियों के। तो अहंकार जो वास्तव में है वो हमारे जो होने का जो आभास है। जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे होने का एक आभास है। आप भी यहाँ वहाँ पे निश्चित रूप से महसूस कर रहे होंगे कि हाँ मैं हूँ। आपका ये भाव है भीतर होने का, ये आपको किसी को बताना नहीं पड़ता। आप अगर जागे हुए हो, आप स्वतः ही महसूस करते हो कि आप हो। लेकिन जब आपके जो जो होने का जो आभास है वो किसी बाहरी वस्तु से संपर्क में आता है, जैसे कि आपने बोला कि मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ, मैं क्रोधी हूँ या मैं संयमी हूँ, या मैं दयालु हूँ, मैं विनम्र हूँ। तो ये जो मैं के बाद जो चीज़ें लगाई जाती हैं, जो उपाधियाँ दी जाती हैं मैं के बाद, उन सब उपाधियों को हम बोलते हैं कि ये अहम का आकार है। आपने उसको एक आकार दे दिया है कि ये अब ये है, मेरा जो स्वरूप है अब ये है। मैं इस स्वरूप से बाहर नहीं हूँ, मेरा ये स्वरूप का एक स्वभाव है। तो आपने जो स्वरूप जो स्वरूपों से परे है, नाम और रूप से परे है, निराकार है, जिसका कोई गुण नहीं है, जो कि निर्गुण है, आपने उसको आकार दे दिया है और आपने उसको स्वरूप और नाम उपाधियां दे दी हैं। और जब आप स्वरूप को या उस निराकार को जिसका कोई आकार नहीं है उसको आप रूप दे देते हैं, तो वो अहंकार का स्वरूप बन जाता है। और जैसे ही आपने अपने स्वरूप को आकार दिया, वैसे ही इस स्वरूप का दूसरे स्वरूपों के साथ संघर्ष शुरू होता है। जैसे ही आपने क्योंकि जैसे ही आपने अपना स्वरूप दिया, अब टक्कर शुरू होगी। जैसे कि कोई बॉल है या कोई आ, पत्थर का टुकड़ा है, अगर वो गति कर रहा है तो दूसरे पत्थर के टुकड़े हैं उनसे उसका टकराव निश्चित रूप से होगा। अगर आपने कहा कि मैं हूं, तब आपकी कुछ इच्छाएं होंगी, आपकी कुछ जीवन में कुछ पाने के लक्ष्य होंगे। उन सबको पाने में अब जो जो बाधा बनेगा उसके साथ आपका संघर्ष शुरू होगा। तो अहंकार जैसे ही आपने स्वीकार किया, अहंकार का स्वीकार करने मात्र से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपने एक स्वीकार किया कि मैं हूं, पहला तो ये अहंकार से शुरू होता है कि मैं ये शरीर हूं, फिर दूसरा अहंकार को स्वरूप होता है फिर कि मैं ये मन हूं। जैसे ही आपने ये शरीर और मन में आपका स्वरूप के साथ एक आकार किया, वैसे ही आपको अच्छा भी बनना पड़ेगा, आपका बुरा भी बनना पड़ेगा। अब सब कुछ जो उपद्रव है वो आपके ऊपर अभावी होने वाला है, क्योंकि आपने एक स्वरूप, निराकार को आपने एक रूप दे दिया है। जैसे ही आपने रूप दिया है अपने स्वयं के आकार को, वैसे ही आपके अंदर क्रोध, घृणा, प्रतिस्पर्धा, ये सब चीजें अपने आप आ जाने वाली हैं। ये अब अवश्यंभावी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का केवल एकमात्र उपाय है कि अहंकार के स्वरूप को स्वीकार ना किया जाए। आप अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहें। शुद्ध स्वरूप में स्थित रहने का अर्थ है कि आपका जो भी
आकार पैदा होता है, जैसे भी आप जो भी आकार स्वीकार करते हो, चाहे वो शरीर के स्तर पे हो चाहे मन के स्तर पे हो, वो सब जो आकार है वो पैदा होता है विचार से। अगर विचार न हो, जैसे कि गहरी नींद की अवस्था में, वहां पे कोई विचार नहीं होता है, उस विचारहीनता की अवस्था में आप अपने शुद्ध रूप में विराजमान रहते हैं, लेकिन आप अपने शुद्ध रूप के प्रति सजग नहीं होते, इसलिए आपको पता नहीं होता है। तो जो भी समाधियां हैं, जो भी स्थितियां हैं, जो योगी समाधिस्थ होते हैं, वो गहरी नींद की ही अवस्था में होते हैं, लेकिन वो जागृत भी होते हैं। तो ये दो दुधारी तलवार है कि आपको गहरी नींद की अवस्था में भी होना है, जहाँ पे कोई रूप पैदा ना हो, आपका किसी प्रकार से किसी भी रूप में आप एकाकीकार ना हो, आप संलग्न ना हो किसी रूप नाम के साथ, आप शुद्ध चेतना स्वरूप में व्याप्त हैं। उस शुद्ध चेतना स्वरूप की जो व्याप्ति है उसके प्रति आप स्वयं जागृत हो गए, मतलब चेतना स्वयं के प्रति जागृत हो जाए, उस स्थिति को तुरीय अवस्था कहा जाता है। इसको चौथी अवस्था कहते हैं। पहली अवस्था होती है कि आपकी जागृत अवस्था है, दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है स्वप्न की अवस्था, तीसरी अवस्था होती है जो सुसुप्ति गहरी नींद की अवस्था, और चौथी अवस्था है इन तीनों अवस्थाओं का जो अधिष्ठान है, जो इन तीनों अवस्थाओं को देखता है, तीनों अवस्थाओं का जो सबस्ट्राटम है, तीनों अवस्थाओं का जो बेस है, वो ये आपका तुरीय अवस्था होती है। तो तुरीय अवस्था में कोई अहंकार नहीं होता, लेकिन अहंकार की प्रति जागृति होती है, जो भी हो रहा है उसकी प्रति जागृति होती है। और जो दूसरे स्वरूप और जो दूसरी अवस्थाएं होती हैं उनमें जागृति नहीं होती है। तो जो जागृति की अवस्था है वो निरंकार की अवस्था है, और जो निद्रा की अवस्था है, जो मूर्छा की अवस्था है, वो अहंकार की अवस्था है। क्योंकि उस मूर्छा की अवस्था में जो चेतना है वो अपने आप को भौतिक रूप में स्वीकार करती है, मानसिक रूप में स्वीकार करती है, और यहीं से सभी उपद्रव शुरू होते हैं। तो संसार के जितने भी रोग हैं, संसार के जितने भी दुख हैं, समस्या की जितनी भी पीड़ाएं हैं, उनका एकमात्र जो प्रारंभिक बिंदु है वो है अपने आप को एक स्वरूप और नाम दे देना। जो कि बच्चों को इसलिए तो हम बोलते हैं कि इनमें कोई अहंकार नहीं होता, क्योंकि उनमें नाम रूप उन्होंने स्वीकार नहीं किया है अभी, वो नाम रूपों से काफ़ी दूर हैं अभी। जैसे ही वो नाम रूप को स्वीकार करेंगे कि वो अच्छे हैं वो बुरे हैं, हम उनको सिखा पढ़ा देंगे, उसके बाद उनकी उपद्रव शुरू होने वाले हैं, और वो अपने स्वरूप को स्वीकार करने के बाद वो सब कुछ जो कि मानसिक समस्याएं होती हैं वो उत्पन्न होने वाली हैं। तो ये इस प्रकार से ये उपद्रव शुरू होते हैं। अब इसको मिटाने के क्या तरीके हैं, इसको कैसे समाधान किया जाए, इस पर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।